दोस्तों अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे बेसिक ग्रामर में बहुत फंसते हैं, खास करके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को पहचानने में। नाउन प्रोनाउन को कुछ हद तक तो पहचान लेते हैं, एडजेक्टिव को पहचानने में काफ़ी सारी समस्या आती है। सीडीएस जैसे परीक्षाओं में इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें दिक्कतें होती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बेसिकली पूरे एडजेक्टिव को पहचानने वाले हैं कि कैसे बेसिक स्तर पे हम दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। एकदम दोस्तों रिलायबल होगा, कोई भी बेफिजूल बातें नहीं होगी, घंटों के काम मिनटों में होगी। यानी कि आप जो 15-15 घंटा मैराथन से सीखते हैं, आप इस छोटे से वीडियो में आप सीख के जाएंगे उतना। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन टोटली होगा ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। इस वीडियो में हम कंप्लीट एडजेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग आपको मैं पूरा इसका फ्रेमवर्क बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम सीट प्रैक्टिस करेंगे। आज हम सीख लेंगे कैसे हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन होगा बुक के मदद से, रेफरेंस में रेन एंड मार्टिन सर का किताब लिया गया जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का हमारा द एडजेक्टिव। ठीक है, इसको पर कौन रहे? द बॉयज। तो द बॉयज विल फॉरगेट कि द एडजेक्टिव बेसिकली है क्या। ठीक है, ओके। आज हम पहले क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे किताब के, उसके बाद द एडजेक्टिव पे आएंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस वाक्य को पढ़िए। सीता इज ए क्लेवर गर्ल, ठीक है हमने पढ़ लिया। ओके, गर्ल ऑफ व्हाट काइंड? सीता, आप पूछा था सीता किस प्रकार की लड़की है, तो हमने उत्तर दिया भाई क्लेवर लड़की है। ठीक है, एक चीज मेरे दिमाग में नाचने लगा यार, इसमें किसी का तो भाई किसी के बारे में बताया जा रहा है, लड़की के बारे में बताया जा रहा है। शायद ये लड़की का क्वालिटी हो सकता है कि लड़की कैसी है, चालाक है। ये चीज हम समझ लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट लाइक दैट बॉय। ठीक है, कौन सा लड़का को? उस लड़का को नहीं पसंद करता। अच्छा दैट, अच्छा दैट किसी के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि उस लड़के को। ठीक है, ये भी समझ लिया हम लोग। ही गैव मी 5 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज? अच्छा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? नंबर बताया जा रहा है कि कितने आम थे, तो 5 आम। ठीक है, आप समझ रहे, बस द एडजेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सिर्फ सेंटेंस को समझ रहे हैं। देर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, हाउ मच टाइम? बहुत कम, लिटिल। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोर कुछ जो है हमने आपके सामने वर्ड को हम घेर रहे हैं। एक क्लेवर को घेर रहे हैं, एक दैट को घेर रहे हैं, एक 5 को घेर रहे हैं और एक लिटिल को घेर रहे हैं। ठीक है, मार्क कर रहे हैं। अब जरा सोच कर देखो, इस चारों का एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन किया गया। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन को ही समझते हैं। सेंटेंस 1 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, सेंटेंस, एक मिनट दोस्तों। सेंटेंस 1 में कहा गया है कि क्लेवर शोज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज। क्लेवर क्या दिखाता है? सीता किस प्रकार की लड़की है। सीता के बारे में बताता है, सीता किस प्रकार की लड़की है, सीता क्लेवर लड़की है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो क्लेवर बेसिकली गर्ल सीता को डिस्क्राइब करता है, उसके क्वालिटी का डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम बोलते हैं यू आर ए ब्रेव, यू आर ए ब्रेव बॉय। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए ब्रेव क्या चीज़ दिखाता है? ब्रेव दिखाता है इस लड़के के गुण के बारे में, इस लड़के के बारे में डिस्क्राइब करता है। अगर पूछा जाए लड़का किस प्रकार का है, तो ये लड़का ब्रेव है, ये लड़का बहादुर है, इसके क्वालिटीज को बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट में समझते हैं। अभी हमने एडजेक्टिव को नहीं पढ़ा, हमने एक चीज समझा यार, द एडजेक्टिव में एक चीज सोचना होगा, क्वालिटी। कुछ क्वालिटी, अगर नाउन है उसके कुछ बारे में बताओ, उसमें 4 चांद लगाओ। ठीक है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब जो है दैट, दैट क्या पॉइंट आउट करता है? किस लड़का के बारे में बोला। अच्छा, किसी के बारे में हम बोलना भी चाहते हैं, अगर पॉइंट आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कि क्या है कैसे है, तो उसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी एडजेक्टिव तो नहीं पढ़ रहे ना बेसिकली, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया देता हूँ। देखो, बेसिकली जो एडजेक्टिव है वो अक्सर नाउन को फॉलो करता है। अगर एडजेक्टिव आया तो उसके बाद नाउन आया। ठीक है, ओके। ये सबसे बड़ा अंतर होता है। प्रोनाउन में क्या होता है कि प्रोनाउन अगर वो पहला शब्द है, ठीक है, तो उसके जस्ट तुरंत बाद क्या आने वाला है दोस्तों? वर्ब आने वाला है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं दिस बॉय, दिस बॉय इज रूड, एक एग्जाम्पल। या बोलो दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज ए गुड बॉय, आगे है। ठीक है, देखिए यहाँ दिस, सेम ये दिस प्रोनाउन बना, सेम ये दिस यहाँ एडजेक्टिव बना। क्यों बना? क्योंकि दिस बॉय इंडिकेट किसके बारे में कर रहे, पॉइंट आउट किसको कर रहे, इस लड़का को। और यहाँ पर दिस इज बोल रहे हैं, लास्ट में जाकर बोल रहे। ठीक है, ये चीज है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर दिस के तुरंत बाद वर्ब आता है तो दोस्तों प्रोनाउन, और दिस के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव है। बट अभी हम एडजेक्टिव को नहीं पढ़ रही है, आपको दिमाग में लेकर चलना है, मेरे तरफ से ये बोनस पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला है सेंटेंस नंबर 3 में, देखिए आपने देखा था कि ही गैव मी 5 मैंगोज। इसमें 5 किसको दिखाता है भाई? 5 दिखाता है कितना मैंगोज उसने मुझे दिया, तो 5। यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है दोस्तों? नंबर को दिखा रहा है। ठीक है, और सेंटेंस नंबर 4 में लिटिल क्या दिखाता है? टाइम के बारे में, कितना टाइम था प्रिपरेशन के लिए, लिटिल। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई साहब कभी तो ये आकर क्वांटिटी सेंटेंस में बता रहा है, कभी नंबर बता रहा है, कभी किसी के बारे में बुरा भला, अच्छा बुरा कह रहा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना नीचा आदमी, इस सब के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब थोड़ा सा किताब के भाषा को समझते हैं। हमने एक आइडिया लगा लिया अपने दिमाग में, जब सर्च करने जाएंगे तो मिलेगा। किताब क्या कह रहा है देखिए,
क्या कह रहा है, ए वर्ड यूज्ड विथ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट। अच्छा, एक ऐसा शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को वर्णन करता है या उसके बारे में बताता है, ठीक है, ओके। द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विद द नाउन नेम्स और टेल द नंबर और क्वांटिटी, यानी जिसके बारे में नाउन बोलना चाहता है। अगर नाउन में पर्सन है तो ये पर्सन के कुछ अच्छे बुरे बातों को बताएगा। अगर मान लीजिए कोई प्लेस है उसके बारे में बताएगा। अगर कोई मान लीजिए दोस्तों एनिमल है उसके बारे में बताएगा। अगर कोई मान लीजिए वस्तु है उसके बारे में बताएगा। तो PPAT का ये बताने का काम करता है। नाउन का जो भी फंडामेंटल या नाउन या प्रोनाउन का होता है उसके बारे में ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है, ठीक है, चाहे वो नंबर में हो चाहे वो क्वांटिटी में हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन अगर हम बोलते हैं तो गुड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, उस पर्सन के बारे में बता रहा है, ठीक है, उस पर्सन को मतलब कह रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार उसका क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी है, उसके अंदर में अच्छे गुण है, ठीक है, समझ आ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को, या किस प्रकार का पर्सन है, किस प्रकार का पर्सन है तो अच्छा पर्सन है। दिस इज अ बिग बिल्डिंग, यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार का बिल्डिंग है तो बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है दोस्तों। आगे बात करते हैं देखिए, और आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सो वी में डिफाइन एन एडजेक्टिव एज अ वर्ड यूज विथ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। मतलब नाउन के साथ ऐड किया जाता है इसके मीनिंग के लिए, कुछ अलग फ्लेवर देने के लिए। सिंपली मान लो, अगर ये दोस्तों एक सिंपल भाषा में एडजेक्टिव को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये आइसक्रीम है, ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक मिनट दोस्तों, आइसक्रीम भी मैंने गलती लिख दिया, आइसक्रीम, ठीक है, ये आइसक्रीम है दोस्तों। अब नॉर्मल आइसक्रीम है, अब जब इसमें वेनिला फ्लेवर ऐड कर दिए, इसमें ढिमकाना फलाना फ्लेवर ऐड कर दिए, कौन कौन सा फ्लेवर होता है हमको मालूम ही नहीं, ठीक है, उतना तो ये मान लीजिए आइसक्रीम क्या है, नाउन है, और ये फ्लेवर सब क्या है दोस्तों, मतलब वो शब्द है जो इसको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये फ्लेवर वाला शब्द क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, यानी कि नाउन के मीनिंग में चार चांद लगा दे। जैसे एक लड़की है ना, वो नॉर्मल लड़की है, उसको तनी स्नो पाउडर लगा दो, उसको क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा सजा दो, ठीक है, देखो उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि लड़की क्या नाउन है, जो सजाने वाली चीज है वो क्या, उसको चार चंद बना रहा है, उसमें ऐड कर रहा है मीनिंग में, तो उसको एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। अक्सर नाउन का जो है ना, नाउन का पल्लू पकड़ के चलता रहता है, ठीक है, कि नाउन जिधर मिलता है उसका पल्लू पकड़ के चलते रहता है, ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एडेड टू, उसको ऐड किया जाता है उसके साथ, यानी जब भी मीनिंग में चार चांद नजर आए तुमको लग रहा है नाउन के मीनिंग में, ठीक है, कुछ ना कुछ गोलमाल हो रहा है, ठीक है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितना सुंदर हूँ, तब समझ जाना वो कि वो नाउन अपने कुछ झोलमोल कर रहा है, अपने पहले आने वाले शब्दों के एडजेक्टिव भी कहेगा, ठीक है। सबसे सिंपल बात है, एडजेक्टिव लव्स नाउन, वो नाउन को जल्दी पीछा छोड़ेगा, 90% सेंटेंस में वो नाउन से पहले ही आने, ठीक है। और कुछ यहाँ पर समझते हैं आगे, ठीक है। देखिए अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे, सबको वन बाय वन पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आप आराम से पहचानना सीख जाओगे, अभी नॉर्मल आप पहचानना सीखे हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यू आर अ बैड बॉय, ठीक है, आप हमें बताओ इसमें जो है एडजेक्टिव कौन है, तो कहोगे सर काई टेंशन लेने का, बैड क्या है, एडजेक्टिव है सर, ठीक है, क्योंकि लड़का किस प्रकार का है, तो गंदा लड़का है, ठीक है, इसके जो है मतलब ये अगर नाउन है तो इसके मीनिंग में चार चल लग गया इसका वाट, नहीं कहते भाई साहब वाट लगा दिया, ठीक है, ही इज अ डर्टी फेलो, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती है, आपको पता चल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए अब जैसे यहाँ पर दो सेंटेंस लिया गया है और लेजी शब्द को पकड़ा गया है, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉय नाउन है, इसके पहले लेजी लगा तो ये एडजेक्टिव है, ये बात हम लोगों को पता है, ठीक है, द एडजेक्टिव है ये, और उसके बाद सेम यही लेजी का इस्तेमाल अंत में किया गया, ठीक है। जब लेजी का इस्तेमाल अंत में किया गया तो इसका मतलब क्या, जब लेजी का इस्तेमाल दोस्तों क्या किया गया है, अगर ये शुरुआत में किया गया है तो ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो उसका यूज कर रहे हैं एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, ठीक है, पहले आकर यूज हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों इसी सेम शब्द का लास्ट में इस्तेमाल किया गया हो तो उसको प्रीडिकेटिवली यूज कहते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि सेंटेंस में पूछा जा सकता है एग्जाम में, द बॉय इज लेजी, और लेजी को मार्क कर देगा क्या है, तो आराम से भर के आना ये एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीडिकेटिवली यूज हो रहा है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनको प्रीडिकेटिवली यूज करते हैं, उसमें अफ्रेड है, और जैसे सी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ठीक है, और आई एम क्वाइट वेल, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा। अब मुझे कुछ हद तक ये आइडिया लगा कि आप एडजेक्टिव को पहचानना धीरे धीरे सीख गए कि ये अक्सर नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है, और ये उसके बारे में गुण दोष या उसके मीनिंग में चार चांद लगाता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है एडजेक्टिव को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, अभी आपको बताएंगे ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी चीज़ के प्रकार
या उसके क्वालिटी, उसके गुण को बताता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो। ठीक है, समझ आ रहा बात? चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, उसका क्वालिटी बताता है, उसका गुण बताता है, या किस प्रकार का है। कलकत्ता इज अ लार्ज सिटी। ठीक है, कलकत्ता किस प्रकार का शहर है? कलकत्ता भाई साहब एक बड़ा शहर है, एक लार्ज शहर। यहाँ पर लार्ज हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। उस मैन का क्या क्वालिटी है? तो वो ईमानदार है, ईमानदार जो है वो क्वालिटी उसका है, ईमानदारी। ठीक है, उसके बाद द फुलिश ओल्ड क्राउड ट्राई टू सिंग। यहाँ पर जो है दोस्तों, अब यहाँ पर फुलिश जो है आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर काइंड और क्वालिटी बता रहा है। दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ चीजें क्लियर है। अच्छा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? ठीक है, तो सिंपल दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए आप क्या करेंगे? काइंड क्या चेक करेंगे? काइंड को चेक करेंगे, व्हाट काइंड करके आप प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और उसके क्वालिटी को पहचानने का प्रयास करेंगे, तब जाकर आप पता चल जाएगा आपको कि वो किस प्रकार का एडजेक्टिव है। सिंपली आप प्रश्न पूछो, उस सेंटेंस से प्रश्न पूछो, व्हाट काइंड। क्या प्रश्न पूछोगे? व्हाट काइंड। जब व्हाट काइंड करके प्रश्न पूछोगे तो आपको उत्तर में जो आएगा वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। हम पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ सिटी कलकत्ता इज, तो लार्ज। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ दैट पर्सन इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, और बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं व्हाट काइंड करके, जो या क्वालिटी जिसमें दिखता हो, सब में व्हाट काइंड नहीं अप्लाई होगा, लेकिन क्वालिटी जहां नजर आएगा या प्रकार नजर आएगा दोस्तों, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और उसको सिंपल भाषा में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी हम लोग कह के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन, हम बोल देंगे प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे इंडियन टी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्लियर है बात हो दोस्तों? ठीक है, दे आर जनरली क्लासिफाइड विद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ ही क्लासीफाई किया जाता है, बेसिकली इतना नहीं पूछा जाता। जैसे जापान से बना जापानीज, जापानीज बॉय हम बोल देंगे जापानीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फ्रेंच वाइन्स बोल दे, टर्किश तंबाकू बोल दे, इंडियन टी बोल दे, है ना? ये चीजें क्लियर दोस्तों। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आप कैसे पहचानेंगे? तो जो प्रश्न आपका ऑफ व्हाट काइंड का आंसर दे दे, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा दोस्तों। अब आगे चर्चा करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज समझिएगा। देखिए यहाँ पर सो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट, माने किसी चीज का कितना मात्रा है, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बेसिकली ये क्या दिखाने का कोशिश करता है? तो ये क्वांटिटी दिखाने का कोशिश करता है। आपको ट्रिक क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे? प्रश्न में फटाक से पूछिए हाउ मच। ठीक है, तो जो उत्तर में मिलेगा वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी का मतलब ये मात्रा में, नाउन के मात्रा में चार चांद लगाता है। जो नाउन है उसके मात्रा में क्या करता है? चार चांद लगाता है। जैसे यहाँ पर पूछते हैं हाउ मच राइस आई हैव ईटेन, तो सम यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच पेशेंस, हाउ मच, तो यहाँ पर दोस्तों दिख ही जाएगा, मच आ रहा है पेशेंस में। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, हाउ मच इंटेलिजेंस, द लिटिल, लिटिल ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ठीक है, वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, हाउ मच एक्सरसाइज, तो इनफ। ठीक है, ही हैज लॉस्ट ऑल, माफ कीजिएगा, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? अलग अलग करके हम प्रश्न पूछते जाएंगे, हमको मिलते जाएगा। यू हैव नो सेंस, हाउ मच, तो नो, नो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ही डिडंट ईट एनी राइस, हाउ मच, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? एनी। ठीक है, ओके दोस्तों, ये चीजें क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के लिए हम लोग ऑफ व्हाट काइंड करके प्रश्न पूछेंगे, जो उत्तर मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर इसमें नहीं पकड़ आ रहा है तो आप देखिए कि क्या उसके मीनिंग में चार चांद लग रहा है, या कुछ नाउन में ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके मीनिंग में कुछ जोड़ा जा रहा है, या इसको थोड़ा भाव बढ़ाया जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर लगाया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा फ्लेवर लगाने वाला शब्द नाउन से पहले ही होगा, वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी होगा। क्वालिटी के लिए ऑफ व्हाट काइंड, और दोस्तों क्वांटिटी के लिए हाउ मच। ठीक है, आप घबराइए नहीं बिल्कुल, आप एग्जाम्पल पढ़ते जाइए मेरे साथ, और उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, आपका और क्लैरिटी आएगा। अभी आप सीख ही रहे हैं। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको दोस्तों न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं। देखो अभी हम एडजेक्टिव पे इसमें पीएचडी नहीं करेंगे, केवल बेसिक सीखेंगे। ठीक है, ओके, और आपको यकीन दिलाता हूं बहुत अच्छे से चीजों को पहचान पाइएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि अब इसमें इसको समझते, सो हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मीट। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब है कि कितना, हाउ मेनी, कितना। अगर हाउ मेनी करके प्रश्न पूछते हैं सेंटेंस को, तो जो उत्तर मिलेगा वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसी को न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसमें बहुत सारा है। ठीक है, डीएनए, डीएनए मतलब आपको बताएंगे, सारा सारा एग्जाम्पल है कि डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है। जैसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, डिफिनिट एडजेक्टिव हो गया, सब बहुत सारा एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल पहचान रहे तो उसी पर ध्यान देंगे। प्रश्न पूछते हैं हाउ मेनी फिंगर दी हैंड हैज, तो फाइव। फाइव क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ओके दोस्तों, फ्यू कैट्स, हाउ मेनी कैट्स, तो फ्यू कैट्स। ठीक है, ओके, देखिए फ्यू और मच के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ठीक है, देखिए फ्यू और जो है
मच, इस दोनों में अंतर क्या है? देखिए फ्यू अक्सर जो है कंटेबल के साथ लगता है और मच अनकंटेबल साथ लगता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम फिर पूछते हैं। ठीक है, अब पूछते हैं कि आई हैव हाउ, अगला प्रश्न पूछते हैं मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। यहाँ पूछते हैं हाउ मेनी बॉयज लाइक क्रिकेट। तो मोस्ट, मोस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप प्रश्न पूछिए ना, आपको उत्तर मिलेगा। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी के लिए प्रश्न पूछिए ऑफ व्हाट काइंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए पूछिए दोस्तों हाउ मच। एडजेक्टिव माफ कीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए पूछिए हाउ मेनी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हाउ, यहाँ पूछेंगे हाउ मेनी मैंगोज, सम राइप मैंगोज, यहाँ पर दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल मेन मस्ट डाई, यहाँ पर जब आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर मेन नाउन है, तो ऑल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी ऑल भी यहाँ पर देखो, सब जगह हाउ मेनी करके आंसर नहीं मिलेगा, कुछ जगह फीलिंग भी काम करता है। ठीक है, तो ऑल से क्या दिखता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिखता है, संख्या दिखता है कि सब आदमियों के दिन मरना है भैया, कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपका। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, यहाँ पर हाउ मेनी करके प्रश्न उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका फीलिंग्स काम करेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर है आपको। जहाँ पर लगे कि नहीं कुछ ये मीनिंग में लगा रहा है, ठीक है, आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। आप हमें बताइए इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन है? तो यहाँ पर फर्स्ट डे आपको दिखेगा, फर्स्ट क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर बात? क्योंकि आप देखेंगे नंबर है तो मतलब संख्या वाला ही चीज आएगा ना नंबर के रूप में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर को, और थोड़ा सा आगे डिफाइन किया गया है। अब इस चीज़ को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं डेफिनेटली आप इसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पार्ट 2 भी हम जल्द ही लेकर आएंगे।